इकोसिस्टम। आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है ये हम देखेंगे। इकोसिस्टम होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बैलेंस बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड एटमॉस्फेयर। मीन्स एटमॉस्फेयर और लिविंग बीइंग्स के बीच जो बैलेंस होता है वही कहलाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम क्या देखते हैं कि जो सजीव होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और हमारा एटमॉस्फेयर दोनों एक साथ कैसे वर्क करता है, बैलेंस करता है और एनर्जी फ्लो करता है और सिस्टम को बनाए रखता है, ये हम देखेंगे इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम में सबसे पहले हम ये देखेंगे पारिस्थितिकी मींस इकोसिस्टम। सबसे पहले इसका नाम दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। सबसे पहले इसका नाम यूज किया गया था अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। और इकोसिस्टम जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका नाम दिया था एजी टेंसले ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजी टेंसले ने सबसे पहले इसका नाम दिया था। ये पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम क्या देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले टाइप्स होते हैं एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल कंपोनेंट क्या होते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं लैंड बेस्ड, हम यहाँ देख सकते हैं लैंड बेस्ड, और दूसरा होता है एक्वाटिक बेस्ड। एक्वाटिक बेस्ड में भी टू टाइप्स के होते हैं, एक लैंडिंग मतलब रुका हुआ और एक फ्लोटिंग मतलब बहता हुआ। तो लैंडिंग क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है, एक्वाटिक क्या होता है, लैंड क्या होता है, ये हम देखेंगे। नेचुरल में लैंड बेस्ड में देखेंगे फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट होते हैं, जो डिजर्ट होते हैं मतलब रेगिस्तान होते हैं, जो जंगल होते हैं वो किस में आते हैं? नेचुरल बेस्ड में आते हैं। और नेचुरल क्या होता है? जो खुद से बना हुआ होता है। तो एक्वाटिक में देखेंगे दो टाइप से, रुके हुए और बहते हुए, लैंडिंग और फ्लोटिंग। तो लैंडिंग में पॉन्ड जो तालाब होते हैं, जो झील होती हैं, जो रुकी हुई होती है वो लैंडिंग कहलाती है, और जो बहते रहते हैं वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी बहती हुई यानी फ्लोटिंग मतलब रिवर और ओशन या फिर सी। ठीक है। उसके बाद दूसरा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में हम देखेंगे जो लैंड ऑफ क्रॉप। ठीक है। लैंड होता है जो इंसानों के द्वारा बनाया हुआ खेत या लैंड होता है जिसमें खेती की जाती है, वो आर्टिफिशियल हुआ। दूसरा पॉन्ड हुआ जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, गार्डन हुआ जो आर्टिफिशियल लोगों के द्वारा बनाई जाती है, पार्क हुआ जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, एक्वेरियम हुआ जहाँ मछली पालन किया जाता है। ये सारी चीजें क्या हुई? आर्टिफिशियल। ये दो टाइप होते हैं इकोसिस्टम के जो बैलेंस बनाते हैं एटमॉस्फेयर और ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग के बीच में। अब हम आते हैं इकोसिस्टम में और क्या है? एक कम्युनिटी होती है। इकोसिस्टम कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है एक जियोग्राफिकल एरिया होता है, एक एरिया होगा जिसपे डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन इस पे रहते हैं। ये क्या कहलाएगा? कम्युनिटी। इकोसिस्टम कम्युनिटी। एक जियोग्राफिकल एरिया में स्ट्रक्चर और फंक्शन एरिया जहाँ पे होता है वहाँ पे डिफरेंट टाइप के कम्युनिटी, समुदाय के लोग जहाँ पे निवास करते हैं, जहाँ पे रहते हैं, उसको कहते हैं इकोसिस्टम कम्युनिटी या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम और
इकोसिस्टम, स्टडी ऑफ कम्युनिटी, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कहलाएगा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं इसके बारे में। ये मेन पॉइंट होता है। क्या होता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी? अगर कोई बोला तो क्या होगा? इकोसिस्टम, कम्युनिटी, लिविंग बीइंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी के बारे में जहाँ पे स्टडी की जाती है उसको बोला जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब मेन पॉइंट होता है फंडामेंटल फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम। तो फंडामेंटल फीचर्स क्या होते हैं? तो दो टाइप के फीचर्स होते हैं। एक होता है बायोटिक एंड सेकेंड इज एबायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक में आप कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? बायोटिक मीन्स सजीव, मीन्स लिविंग, एंड एबायोटिक मीन्स निर्जीव, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, अब एबायोटिक और बायोटिक क्या होता है? लाइक एबायोटिक में होगा आपके प्रोड्यूसर, मतलब उत्पाद जो प्रोड्यूस करे, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर, जो कंज्यूम करे। फिर थर्ड है डीकंपोजर। डीकंपोजर का काम होता है डिकम्पोज करना, मीन्स प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो डिकम्पोज हो जाते हैं उनको डिकम्पोज करके ट्रांसफर करके यूजेबल थिंग्स में कन्वर्ट करना। उसके बाद एबायोटिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड जो जलवायवी एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाएंगे? एबायोटिक, ठीक है। अब प्रोड्यूसर क्या होता है ये हम एक एक करके देखेंगे। प्रोड्यूसर होता है जो अपना भोजन, जो अपना खाना, जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करे, खुद प्रोड्यूस करे, ठीक है। जैसे कि पेड़ पौधे etc। ओके, और इसमें क्या लेंगे? जैसे कि गाय, बकरी, बैल, ये क्या कहलाएंगे? प्रोड्यूसर। उसके बाद आगे क्या है? कंज्यूमर। कंज्यूमर जो क्या होता है? प्रोड्यूसर को खाए। तो सेकेंड होता है प्रोड्यूसर। तो उसमें आते हैं आपके प्रोड्यूसर में तीन टाइप होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है और एक टर्सरी होता है। तो प्राइमरी क्या होता है? जो प्रोड्यूसर को खाए। तो प्राइमरी में आते हैं लोमड़ी, ठीक है, लोमड़ी, भेड़िया और मोर, ठीक। और सेकेंडरी प्रोड्यूसर में आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर में आता है बाघ, शेर, चीता, ये टर्सरी होंगे।
और सेकेंडरी क्या कहलाएगा? लोमड़ी, भेड़िया, मोर। और प्राइमरी क्या कहलाएगा? जो गाय, बकरी, बैल, ये सब क्या कहलाएंगे? प्राइमरी कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या है? जो अपना भोजन खुद बनाए, जैसे कि पेड़ और पौधे। कंज्यूमर में प्राइमरी को जो प्रोड्यूसर को खाए, जैसे गाय, बैल। सेकेंडरी वो जो प्राइमरी को खाए, जैसे कि लोमड़ी, चीता, लोमड़ी, मोर। फिर दसवीं जो सेकेंडरी को खाए, शेर, चीता। ठीक, ये हो गए कंज्यूमर, जो कंज्यूम करते हैं अपना भोजन, प्रोड्यूसर से कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद डिकम्पोजर। डिकम्पोजर को और क्या कह सकते हैं? रिड्यूसर। रिड्यूसर्स ट्रांसफॉर्मेटर। ठीक, ट्रांसफॉर्मेटर्स एंड रिड्यूसर्स। ठीक है, ये कहलाएंगे डिकम्पोजर। जो प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनको डिकम्पोज किया जाता है जब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, ये क्या होंगे? डिकम्पोजर का काम करेंगे। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, वो होता है बायोम। बायोम क्या होता है? एक डेफिनेट एरिया होता है, एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है, वहां पे डिफरेंट टाइप के लिविंग बींग्स रहते हैं और यहाँ का मौसम, जलवायु, मौसम, जलवायु, आर्द्रता, ताप, ये सारी चीजें जहां ये पूरे एरिया पे एक जैसा हो। एक अगर एरिया है, एक कोई सा भी एक एरिया होता है जहां पे क्या होगा? जलवायु, मौसम, आर्द्रता, ताप, ये सारी चीजें सेम होंगी। उसके हर एरिया पे क्या होंगी? सेम होंगी। तो क्या कहलाएगा? बायोम या जीवोम। बायोम या जीवोम कहलाएगा। अब सेकेंड टर्म आता है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन से मतलब होता है जब प्रोड्यूसर पर कंज्यूमर डिपेंड हो और कंज्यूमर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये तीनों एक दूसरे पे जब डिपेंड होते हैं तो वो क्या कहलाता है? फूड चेन। ये एक सिंगल चेन भी हो सकते हैं और डबल चेन भी हो सकते हैं, पर अगर ये डबल हुआ तो ये क्या बनाएगा? फूड वेव। जब ये बहुत सारी चेन मिल जाती हैं तो क्या बनाएगा? फूड वेव। जैसे कि पौधे, गाय, शेर, ये क्या है? फूड चेन है। फूड चेन कैसे हुआ? जब गाय अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड हुआ? पौधे पे। और शेर किस पे डिपेंड हुआ? गाय पे। तो इस तरह से ये चेन चलती जाती है, फिर क्या कहलाएगी? फूड चेन। और फूड चेन क्या होती है? सिंगल चेन होती है। ये मैक्सिमम
4 या उससे ज्यादा भी हो सकती है। और जैसे जैसे हम फूड चेन पे आगे बढ़ते जाते हैं, एनर्जी लेवल क्या होता है, डाउन होता है। हम एनर्जी लेवल 100% का 90% लॉस करते हैं और 10% यूज होता है अगले लेवल के लिए। और जैसे जैसे ये चेन बढ़ती जाती है, एनर्जी डाउन होते जाती है। और अगर ये छोटी चेन रहेगी, एनर्जी पहले लेवल से कम रहेगी। जैसे 90% लॉस होगा तो 10% कंज्यूम होगा अगले लेवल के लिए। एक होता है फूड पिरामिड, जिसमें क्या होता है, अगर कोई एनर्जी है, ये अगर अगले लेवल तक जाती है तो उसका 10% ही बस यूज होता है और 90% क्या होगा, लॉस होगा। ये इस तरह से 90% लॉस होते जाता है और एक टाइम पे ये ऊपर तक पहुंच जाती है एनर्जी लेवल, और 10% बस क्या होता है, यूज। तो ये जो पिरामिड बनती है, इसको कहते हैं फूड पिरामिड। ये कहलाती है फूड पिरामिड। इंपॉर्टेंट फैक्टर है फूड पिरामिड किसे कहते हैं, जब एनर्जी का 90% लॉस हो टोटल एनर्जी का और 10% कंज्यूम होता है अगले लेवल के लिए, तो कहलाएगा पिरामिड। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फूड वेब क्या कैसे बनता है। जब लाइक यहाँ पे पौधे या चारा या घास, यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे फूड चेन, एक लेवल का ये, एक फूड चेन लेवल का ये, और एक ये, 3 फूड चेन मिलके एक फूड वेब बनाते हैं, मतलब जाल बनाते हैं, एक जाल का निर्माण करते हैं। तो हम क्या समझते हैं, जब एक फूड चेन कई फूड चेनों पे डिपेंड होते हैं, मतलब कोई भी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर एक से अधिक चीजों के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, तो वो एक जाल का निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाएगा, फूड जाल कहलाएगा। या दूसरे शब्दों में कहते हैं, जब एक से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ी हुई होती है तो एक जाल जैसी आकृति स्ट्रक्चर बनता है, इसको कहते हैं फूड जाल, या कहेंगे फूड चेन कनेक्शन आपस में जुड़ी हो, फूड चेन, ये कहलाएंगे फूड वेब। एक हमने देखा एबायोटिक। एबायोटिक में क्या कहेंगे, जो हमारे सर्वाइव के लिए यूज हो, लाइक एयर, टेम्परेचर, फायर, वाटर, pressure and inorganic component। ये सारी चीजें जब इम्पोर्टेंट हो और ये निर्जीव हो, पर हमारे जीवन के लिए क्या हो, यूजेबल हो, तो ये क्या कहलाएंगी, एबायोटिक। ठीक है, तो हमने देखा इकोसिस्टम
क्या होता है।